वेलकम फॉरेक्स ट्रेडर्स टू द फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूज चैनल। और यहाँ पे हम करते हैं गोल्ड का एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, टेक्निकल और साइकोलॉजिकल लेवल्स। तो चलो, कल के दिन तो मैं नहीं था, बट मैंने मार्किंग जो आपको एक दिन पहले दी थी यानी मंडे दी थी, वो आप अगर फॉलो करते हो किया होगा आपने, तो आपको पता होगा कल के दिन भी मार्केट ने एग्जैक्ट इसी जोन में सपोर्ट लिया था और सपोर्ट लेके दोबारा मार्केट 5000 के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था और वहां से एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन लेके मार्केट दोबारा इसी जोन से अब सपोर्ट लेता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो एक अच्छी खासी रैली हमने देखने के लिए विटनेस की कि जो 5000 के ऊपर जाने की कोशिश कर रही थी वहां से रिजेक्ट हुई है। दोबारा 4826 से लेके 4766 ये $10 का जोन है जिसके अंदर मार्केट दोबारा सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। अभी देखने की कोशिश करते हैं आज के दिन मार्केट को कौन से लेवल्स है जहां पे मार्केट सपोर्ट या रेजिस्टेंस बिल्डअप कर सकता है। बट उससे पहले मार्केट में कौन से न्यूज़ है जिसे मार्केट रन हो रहा है, या कल के दिन मार्केट क्या रीज़न था जहां मार्केट 5000 के ऊपर जाकर भी रिजेक्ट हुआ और दोबारा इस जोन में आ गया, ये देखने की कोशिश करते हैं। और ट्रेड इकोनॉमिक्स की बात करें तो गोल्ड फॉल्स और फेड कॉशन, गोल्ड फेल अराउंड 4930 per ounce on a Thursday, holding a 2 days gain pressured by the rising US dollar after the Federal Reserve signal caution on rate cut। So यहाँ क्लियरली समझ में आ रहा है कि जो फेड गवर्नर्स रेट कट की बात कर रहे थे यहाँ पे उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क क्रिएट हो रहा है। फेड गवर्नर लीजा कुक सेड शी विल बी सपोर्टेड एडिशनल कट प्रायोरिटाइजिंग प्रेसिडेंट अपसाइड इन्फ्लेशन रिस्क ओवर sign of slowing labor market. This combined with President Trump's nomination of Kevin Walsh as next Fed chair seen as more hawkish than other contenders led markets to factor in slower pace of potential rate cut। So हमें आने वाले दिनों में रेट कट के चांसेस यहाँ पे कम होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। On the data of ADP employment report showed weaker than expected private payroll growth, while the ISM services PMI surprised to the upside. Elsewhere, US-Iran tension despite plan for nuclear talk in Amman on Friday, with Washington not ruling out strikes. Earlier this week, gold surged more than 6%, market is largest intraday rise since 2008, fueled by dip buying after historic pullback from record high late last week। सो ओवरऑल आप देख सकते हो यूएस इरान टेंशन जो और यूएस का जो डाटा आ रहा है ये सारा वीक होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, कुछ स्ट्रॉन्ग आ रहा है जिसकी वजह से मार्केट इस तरह से वोलेटिलिटी सडनली 5000 के ऊपर स्टेबल उसके बाद अनस्टेबल होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ओवरऑल आप देख सकते हो यूएस ईरान टेंशन में यहाँ पे पीक पर न्यूक्लियर वॉर तक पहुँच चुका है। न्यूक्लियर वॉर की बातें यहाँ पे हो रही है, वॉशिंगटन बेस के ऊपर बैठक हो रही है, इस वजह से हमें ये सडन मोमेंटम यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। और गोल्ड ने अभी तक इस ईयर ओवरऑल 6% का एक लार्जेस्ट इंट्राडे राइज हमें दिखाया है। ये जो 2008 के बाद सबसे बड़ा राइज अभी हमें देखने के लिए मिला है। और आप देख सकते हो जो सडनली एक क्रैश कह सकते हो या पुल बैक हुआ था, उसके अंदर सडनली कितनी बाइंग हमें देखने के लिए मिली है। सो ओवरऑल ये सब था कल मार्केट के अंदर क्या हुआ, मार्केट क्यों मोमेंटम मार्केट कर रहा है, कहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन किया है, इन लेवल्स पे बातें हो चुकी है। अब देखते हैं मार्केट में आज के दिन कौन से इवेंट है और कौन से लेवल्स पे मार्केट एग्जैक्टली सपोर्ट या रेजिस्टेंस बिल्डअप करने की कोशिश कर सकता है। ट्रेडर्स कैलेंडर इवेंट के लिए आ गए हम मेडल माइंड की वेबसाइट पे और आप देख सकते हो आज के दिन कैलेंडर इवेंट्स में कितने सारे इवेंट हैं और इसके साथ ही एशियन लंदन सेशन में कोई खास इवेंट हमें दिखाई नहीं पड़ रहे। न्यूयॉर्क सेशन की अगर मैं बात करूं तो लेट न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट होने से पहले 6:45 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से यूरोपियन जोन में मेन रिफाइनिंग रेट डिक्लेरेशन होने वाला है। इसके बाद ही सेम टाइम पे यूरोपियन जोन मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट आएगा और उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक मॉडरेट लेवल इम्पैक्टेड इवेंट जो 7 o'clock इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से आने वाला है, वो है यूएस अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम, जिसका अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम के डाटा की अगर मैं बात करूं तो प्रीवियसली आया था 209K और इस बार फोरकास्ट है 212K। सो यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा आने वाला है वो ऑलरेडी जो फोरकास्ट है उसमें ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और अगर ये डाटा
जो एक्सपेक्टेशन है 212 के इससे ज़्यादा आएगा तो मार्केट के अंदर गोल्ड के अंदर हम एक अच्छा खासा मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं और दोबारा मार्केट 5000 के ऊपर सस्टेन करता हुआ नज़र आ सकता है। बट मेक अ नोट, अगर ये डाटा 212 के से कम आएगा तो गोल्ड दोबारा एक नया डिप लेता हुआ नज़र आ सकता है। यानी हम जहाँ पे अभी खड़े हैं यहाँ से मार्केट एक नीचे लो की तरफ जाता हुआ दिखाई पड़ सकता है। बट मेक अ नोट अनदर, ये एक मॉडरेट लेवल इम्पैक्टेड इवेंट है और इसके तुरंत ही बाद इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से 7:15 PM यूरोपियन जोन में यूरोपियन सेंट्रल बैंक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट और रेड फ्लैग इवेंट है। सो आप 6:30 to 7:30 में एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर सकते हो ट्रेडर्स। और इसके साथ ही 8:30 PM US जॉब ओपनिंग का डेटा आज श्योरली आएगा ऐसे लग रहा है। अगर ये भी एक मॉडरेट लेवल इम्पैक्टेड इवेंट है सो डेफिनेटली 6:30 to 9 o'clock मार्केट एक अच्छा खासा मोमेंटम देता हुआ नज़र आ सकता है। हो सकता है आज के दिन मार्केट दोबारा 5000 के ऊपर जाके सस्टेन करने की कोशिश करे और वहाँ से रिजेक्शन लेके दोबारा नीचे आ जाए, या आज के दिन स्टार्टिंग में मार्केट डिप करे और उसके बाद दोबारा 5000 के ऊपर जाता हुआ नज़र आ सकता है। इसके अलावा मार्केट में कोई भी खास इवेंट हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो हो सकता है मार्केट उसके बाद एक साइडवेज जोन में चला जाए। बट मेक अ नोट, कल है लास्ट डे ऑफ द वीक फ्राइडे और अर्ली मॉर्निंग 5:30 AM आप देख सकते हो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की एक स्पीच है। सो मार्केट अर्ली मॉर्निंग सेशन में एक अच्छा खासा मोमेंटम आपको मिल सकता है। सो अगर आप लेट कोई ट्रेड होल्ड कर रहे हो तो मेक अ नोट, आप एक बिग स्टॉप लॉस या एक बिगर टारगेट अचीव कर सकते हो। सो मेरा सजेशन यही रहेगा, आप आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और या ट्रेलिंग टारगेट यहाँ पे लगा के रखिए ताकि आप सेफर साइड एग्जिट या आपकी पोजीशन क्लोज कर दे। सो ओवरऑल ये था मेटल माइन की वेबसाइट से कैलेंडर इवेंट में जो इवेंट्स थे उसे मैंने कवर अप करने की कोशिश की है। इसके बाद बढ़ते हैं अपने मोस्ट फेवरेट पार्ट टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। सो टेक्निकल एनालिसिस के लिए आ गए हम ट्रेडिंग व्यू के पैनल पे। इन लाइंस की ज़रूरत अब हमें है नहीं तो इन्हें करते हैं रिमूव और सबसे पहले चलते हैं बिगर टाइम फ्रेम पे और देखने की कोशिश करते हैं मार्केट कौन से लेवल पे मोमेंटम कर रहा है या सपोर्ट लेने की बिल्डअप करने की कोशिश कर रहा है। अगर आप गौर से देखने की कोशिश करते हो तो जो हमारा ट्यूसडे का थर्ड ऑफ फेब का जो लेवल्स थे उन्हें मार्किंग करते हैं और उसके बाद देखने की कोशिश करते हैं ये एक ऐसा जोन है जहां से मार्केट ने 5000 को दोबारा हिट किया है। तो इसका मतलब 4605 कैन बी ए सपोर्ट और 5000 कैन बी ए रेजिस्टेंस। और अगर मार्केट यहाँ से फिलहाल के लिए रिजेक्शन दिखा रहा है तो इसे सबसे पहले आना होगा 4695। सो बिगर टाइम फ्रेम पे हमें पता चल रहा है कि मार्केट इज टेकिंग रेजिस्टेंस ऑन 5000 और अभी फिलहाल के लिए हमें एक सपोर्ट मिला है 4695, सो जिसे आप कंसीडर कर सकते हो 4700 के आसपास। सो ये हो गई बिगर टाइम फ्रेम की कहानी। इसके साथ ही बढ़ते हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम पे और देखने की कोशिश करते हैं आज के दिन मार्केट कैसा मोमेंटम करेगा और कहाँ पे हमें कौन से लेवल्स पे मार्केट एक अच्छा खासा मोमेंटम दे सकता है। और आज के दिन अगर मार्केट ओपन की मैं बात करूं तो ओपन हुआ है 4995 यानी लगभग 5000 के आसपास, रादर 5000 ही आप इसे कंसीडर कर सकते हो। और 5 मिनट्स टाइम फ्रेम की अगर मैं बात मानूं तो यहाँ पे मार्केट ने ओपन होते ही मुझे एक स्ट्रॉन्ग और एक रेजिस्टेंस जोन दे दिया है। सो अगर मार्केट ने ये ओपन प्राइस के नीचे है और 5000 को अगर एक रेजिस्टेंस कंसीडर करता हूँ तो यहाँ पे आप एक सीरियसली सेल के लिए जा सकते हो व्हेन एवर मार्केट एंटर इन दिस जोन, यानी इस जोन में मार्केट आते ही आप एक सेल साइड के लिए बहुत आसानी से जा सकते हो। जो जोन बन रहा है 4986 से लेके 4895 एंड मेक अ नोट, ये काफ़ी बड़ा जोन है और यहाँ से मार्केट रिजेक्ट होगा तो आपको 895 यानी 900 से लेके 700 तक का एक फॉल आप विटनेस कर सकते हो। एक अच्छा खासा फॉल हमें देखने के लिए मिलेगा और इसका एसएल आपको रखना होगा अराउंड 4995 के आसपास यानी हमारे ओपन प्राइस पे। बट मेक अ नोट, अगर मार्केट 4883 से एक बार भी दोबारा 4995 टच कर लेता है
तो यहाँ से मार्केट साइडवेज हो जाएगा और आज इवनिंग में यानी न्यूयॉर्क सेशन में हमें अच्छे खासे इवेंट दिखाई पड़ रहे हैं। अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्ट करता है तो बहुत आसानी से 4700 जाता हुआ दिखाई पड़ सकता है। और कल के डे से मैं अगर एनालिसिस करता हूँ तो मार्केट ने बहुत आसानी से ऑलरेडी कल का लो को ब्रेक कर दिया है और अगर यहाँ पे लो ब्रेक हो चुका है तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि मार्केट बहुत आसानी से 4700 चला जाएगा। बट अगर मार्केट गलती से भी 4995 को छू लेता है तो देयर इज़ लेस चांसेस कि मार्केट यहाँ पे 4700 जाए बिना साइडवेज हो जाएगा या फिर कोशिश करेगा कि अगर हाई भी क्रिएट होगा तो 5093 के नीचे ही क्रिएट होगा क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी कल का लो ब्रेक कर दिया है। सो यहाँ बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट साइडवेज या सेल ऑफ हो जाए। साइडवेज के चांसेस यहाँ पे 40 to 50% लग रहे हैं, जहाँ की सेल ऑफ के चांसेस मुझे 60 to 80% दिखाई पड़ रहे हैं। सो ओवरऑल दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। Thanks for watching Forex Trading News channel.